हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है हिंदी का अगला पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 2 है जो सीटेट की हम बात कर रहे थे। यहाँ हम आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देरी ना करते हुए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है। पहले क्वेश्चन आज जो हम क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेकर आए हुए हैं, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि कौन सी इसमें से पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, बोली की बात की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से आपका जो है बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बनते ही रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है की बात किया है तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका ए इज राइट ऑप्शन होगा, यानी अवधी जो भाषा होती है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ठीक ना। बाकी जो ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली हैं ये सब कहाँ की हैं, पश्चिमी हिंदी बोली की श्रेणी में आती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा गया है कि तुलसीदास की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास की रचना क्या है, कवितावली, ठीक ना। एक ही क्वेश्चन में जो है हमने यहाँ पर 2 चीज़ कवर किया है। पहली बात तो आप यह जान गए कि कवितावली जो है किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। अगला पूछा गया है कि ये किस भाषा में लिखी गई है, ठीक ना। तो इसका सी जे राइट ऑप्शन सही होगा, यानी यह जो है तुलसीदास की जो है कवितावली है ये किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके और याद करके रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से सघोष ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक ना। तो हमने आपको सघोष, अघोष और जो है क्या होता है और अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में हमने जो है आपको अच्छे से कवर कराया है। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप जो है टॉपिक को कवर कर लें, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा बी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक ना। बी इज ए राइट ऑप्शन, यानी दा और धा जो है ये आपका क्या आता है, सघोष होता है, ठीक ना। यानी सघोष का मतलब सघोष कहे या फिर घोष कहे, दोनों एक ही बात होता है। सघोष का मतलब हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो आप देख पा रहे हैं ता, था, दा और धा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक ना। यानी कौन सा शब्द जो इसमें से पुल्लिंग नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन सही होगा डी इज ए राइट ऑप्शन, डी इज ए राइट ऑप्शन। डी जो नदी जो होती है, इन नदी जो होती है वह पुल्लिंग नहीं होता है, नदी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। यानी दही जो होता है, आप यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, दही, दही अच्छी नहीं होती है, दही अच्छा होता है, इसलिए दही क्या है, पुल्लिंग है। पानी क्या होता है, पानी ये भी क्या है, पुल्लिंग है। हाथी भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन नदी की बात की जाए तो नदी क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक। नदी पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक। तो इसकी भी अगर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की हमने ट्रिक से बताया है वीडियो, आप वहाँ जाएं प्लेलिस्ट में और हिंदी को, और वहाँ खोल करके आप जो है इस टॉपिक को भी कवर कर लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम सब कहें, ठीक। यह जो है रामचरित के किस कांड से पूछा गया है, यानी ये चौपाई जो है पूछा गया है रामचरितमानस के किस कांड में इसकी चर्चा की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी सुंदरकांड। यानी इस चौपाई का वर्णन कहाँ किया गया है, सुंदरकांड में किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में कहा गया है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, ठीक ना। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। पूछा गया है इस वाक्य में विधेय क्या है, ठीक ना। बहुत अच्छा चित्रकार है कि चित्रकार है कि बहुत अच्छा है या फिर मेरा मित्र है। तो ध्यान दीजिएगा, अब विधेय क्या है, तो विधेय ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी बहुत अच्छा चित्रकार है, यानी यह बात जो है आपका क्या है, विधेय है, ठीक। आगे चलते हैं। अब आप विधेय और जो है उद्देश्य की बात अगर आप चाहेंगे तो आप हिंदी में जाइएगा, वहाँ हमने वाच को कवर कराया है, आप उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा गया है कि शब्द कौन सा है जो एक वचन है, ठीक। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाषाओं, विचारों, अच्छ और जो है चौथा ऑप्शन है मनुष्यों। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सी इज ए राइट ऑप्शन, यानी अच्छ जो है ये क्या है,
एक वचन का है, ठीक ना। अब देख पा रहे भाषाओं, ये भी बहुवचन हो जाएगा। विचारों यानी बहुत से विचार हुए, ये भी बहुवचन हो जाएगा। या फिर मनुष्यों यानी एक मनुष्य की बात नहीं की गई, बहुत से मनुष्यों की बात की गई, ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन कौन सा हो जाएगा, सी जे राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। नहीं, नकारात्मक सेंस में पूछा गया है कि स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए राइट ऑप्शन, यानी प्रयोग जो शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक ना। बाकी जितनी भी है भाषा जो है अच्छी होती है, ठीक ना। भाषा अच्छा नहीं होता है, भाषा अच्छी होती है, इसलिए स्त्रीलिंग है। हिंदी आप देख पा रहे हैं, हिंदी अच्छी होती है, हिंदी अच्छा नहीं होता है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है वनवासी शब्द में समास कौन सा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज ए राइट ऑप्शन, यानी तत्पुरुष समास है वनवासी शब्द, ठीक ना। वनवासी शब्द कैसा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ऊष्म महाप्राण है, ठीक ना। क्या कहा गया है, ऊष्म महाप्राण है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका यानी 10वां क्वेश्चन है, 10वें का राइट ऑप्शन से हो जाएगा बी सी इज ए राइट ऑप्शन, यानी आप देख पा रहे हैं जो आपका खट्टी सा है, पहली बात तो आपको पता है कि सा क्या है, ऊष्म है, ठीक। और उसके बाद क्या है, महाप्राण भी है। क्यों, क्योंकि महाप्राण की श्रेणी में क्या आता है, आपका ऊष्म व्यंजन शामिल होता है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाषा शास्त्री में कौन सा समास है, ठीक ना। भाषा शास्त्री में कौन सा समास है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज ए राइट ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, भाषा शास्त्री में कौन समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन कहा गया है कि जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, व्याकरणाचार्य या फिर व्याकरण पंडित या फिर व्याकरण प्रेरणा या फिर व्याकरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जे राइट ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, व्याकरण, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कहा गया है कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। क्या है, नहीं है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक। क्या हो जाएगा, सी इज ए राइट ऑप्शन, यानी कांता जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कांतार है, कनन हो जाएगा, या फिर जो है अटवी हो जाएगा, ये सब शब्द क्या हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं। लेकिन सी जे राइट ऑप्शन होगा, यह जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। पहली चीज़ और दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, काफ़ी बार शुद्ध शब्द पूछने के लिए आता है, यानी शुद्ध कौन सा है पूछता है, पर्यायवाची की बात करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो है यह शब्द क्या होता है, आपका शुद्ध की श्रेणी में आता है। यह भी जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। ध्यान दीजिएगा, प्रज्वलित, आप देख पा रहे हैं प्रज्वलित लिखा गया है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा बी जे राइट ऑप्शन। यानी प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, देखिएगा जो जा होता है ये दोनों आधा होता है, उसके बाद जो है आप इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा बी जे राइट ऑप्शन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आपका प्रज्वलित हो गया, उज्ज्वलित हो गया, या फिर पर्यायवाची हो गया, ये सब शब्द आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आपका इस तरीके से शब्द बनता है कि शुद्ध शब्द की श्रेणी में इसको काउंट करा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा गया है बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए, ठीक ना। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, सप्रेम नमस्कार, या फिर चिरंजीव, या फिर सस्नेह, या सादर प्रणाम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी जे राइट ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, सादर प्रणाम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, यानी अगर परिश्रमी शब्द है उससे किस विशेषण का बोध होता है। तो अगर आपको विशेषण पढ़ना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं हिंदी के, आपको वहाँ हमने काफ़ी अच्छे से कवर कराया है, काफ़ी ट्रिकी बेस से भी कवर कराया है कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये सारा चीज़ जो है हमने वहाँ प्लेलिस्ट में आपको कवर कराया है, आप जा करके वहाँ देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है परिश्रमी, ठीक ना। तो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण की बात की गई है, ठीक ना। तो इसका सी जे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कैसा शब्द है ये, कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कौन सा, परिश्रमी शब्द जो होता है आपका। आगे चलते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर। कहा गया है कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन प्रयोग किया जाता है। नक्षत्र है, छात्र है, देव है, या फिर
प्राण है। तो ध्यान दीजिएगा 17 का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, ठीक ना। यानी प्राण जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ठीक ना। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं यानी ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता है। तो ऊ है या फिर वाह है या फिर बड़ा आ है या फिर बड़ा ऊ है। तो 18 का राइट ऑप्शन होगा सी इज ए राइट ऑप्शन। यह जो है ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता है। बाकी आप देख पा रहे हैं ऊ वाह या फिर बड़ा ऊ जो होते हैं आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो उच्चारण के स्थान पर आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो है हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप इनको पहले बेसिक से पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के इनका वर्णमाला का टॉपिक पड़ा हुआ है, 2 3 4 टॉपिक है, आप उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट देने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपकी एक भी क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, ठीक ना। अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अल्प प्राण महाप्राण कवर कराया। तो देखते हैं इसका 19 का राइट ऑप्शन होगा बी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक ना। बी इज ए राइट ऑप्शन। यानी अल्प प्राण में कौन कौन से आपके आते हैं 135, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और साथ ही साथ आपके अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अल्प प्राण की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो आप देख पा रहे हैं चा क्या है, पहला है, और जा क्या है, तीसरा वर्ण है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो सी बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है संज्ञा का प्रकार नहीं है, ठीक ना। तो आपको पता है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जो 3 जो है मूल रूप से होते हैं, 2 जो है अन्य होते हैं। तो 3 कौन से मूल रूप से होते हैं, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक जो होता है आपका मूल रूप से होता है, और 2 जो होते हैं आपके वे क्या होते हैं, अन्य रूप से जोड़े गए हैं। कौन कौन सा होता है, समुदाय और द्रव्यवाचक, ये जो आपके होते हैं अलग से संज्ञा होते हैं। यानी आपकी टोटल संज्ञा की बात करें तो कितनी संज्ञा होती है, 5 होती हैं, मूल रूप से 3 होती हैं। लेकिन इसमें से जो आप देख पा रहे हैं सी वाला राइट ऑप्शन होगा, यानी ये आपसे पूछा गया नहीं है, इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। यानी देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भक्ति का अर्थ नहीं है, ठीक ना। क्या नहीं है की बात की गई है। देखिएगा, सेवा होता है, पूजा होता है, श्रद्धा होता है, लेकिन कविता नहीं होती है भक्त से। इसलिए हमारा ये राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इज ए राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, ठीक ना। यानी जो आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं कौन से इसमें से सब में जो है सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो देखिएगा, कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, जिसका, उन्होंने, उन पर, उसको। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज ए राइट ऑप्शन। यानी कौन, क्या, किसने, यह क्या है, सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द का समूह है, इसलिए आपका ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 जो भिन्न भाषाओं के योग से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। इसलिए ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, संकर आपको पता है कि इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये भगवान शिव के नाम को इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जब आपसे यहाँ जो शंकर की बात की जाएगी तो यह शंकर कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से यह शंकर लिखा जाएगा, नहीं जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। और विदेशज क्या होता है, जो विदेशी भाषा होती है उसको हम विदेशज कहते हैं। और देशज क्या होता है, जो अपने यहाँ की भाषा होती है उसको हम देशज कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, तद्भव की बात कर लेते हैं। तो तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत के होते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं, जैसे कुत्ता, मोर या फिर आम्र, ठीक ना। ये आपके क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और तत्सम आपको पता ही होगा, आप इसको भी पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है पुस्तक में कौन सा विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, पुस्तक में कौन सा विशेषण है, पुस्तकें हैं, पुस्तकालय है, पुस्तकीय है या फिर पुस्तकों हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का राइट ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। यानी पुस्तकीय जो शब्द आपका है ये क्या है, विशेषण बनेगा पुस्तक का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन आपका कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करना उपर्युक्त मुहावरा क्या होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे के आगे रोना, आकाश से बातें करना और रेत से तेल निकालना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए जे राइट ऑप्शन, यानी भैंस के आगे बीन बजाना, यानी मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बात करना।
आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है 26 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य क्या है, ठीक ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है शुद्ध वाक्य की तलाश करना। इसमें से लिखा गया है दरअसल में वह उसे प्रेम करता है, आपका भौदी, ठीक ना। और आगे लिखा गया है डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। अगला लिखा गया है एक ऐतिहासिक घटना है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज ए राइट ऑप्शन, यानी यह एक ऐतिहासिक घटना है। यह वाक्य क्या है, शुद्ध है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया 27 नंबर क्वेश्चन में कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। क्या लिखा गया है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए गीता मुस्कुरा रही है, ये क्या है, विशेषण, यानी विशेषता बताई जा रही है कि विशेषता बताई जा रही है कि क्या है, गीता मुस्कुरा रही है। तो मुस्कुराना क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। और लेकिन कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, यानी मुस्कुराने की विशेषता बताई गई कैसी है, मंद मंद है। इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, मंद मंद मुस्कुराना व्याकरण के दृष्टि से क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे चलते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो इसका आपको पता है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात की जाए तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। इसलिए आपका डी जे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। इन तीनों के बारे में पढ़ना है, प्लेलिस्ट में संपर्क करें। आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर कवर करें, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में कहा गया है कि कौन सा सरल वाक्य है। अब देखिएगा, अगर आप पढ़े रहते कि सरल वाक्य किसको कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसको कहते हैं, तो आप आसानी से ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लेते सही वाला। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है ए वाले में, उसने आज सुबह दूध पिया, ठीक ना। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वह भागने लगा, ठीक। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा। अब पहले समझ लेते हैं कि सरल वाक्य किसे हम कहते हैं। सरल वाक्य की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज ए राइट ऑप्शन, ठीक ना। उसने आज सुबह दूध पिया है, ठीक ना। यह क्या है, आपका राइट ऑप्शन है। इस टॉपिक को हमने ट्रिकी वे से कवर किया है, आप उसको जा करके कवर कर लीजिएगा, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक ना। यानी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारतीय यूरोपी है, द्रविड़ है, अस्टिक है या फिर चीनी तिब्बती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज ए राइट ऑप्शन, ठीक ना। कौन सा, ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी भारतीय यूरोपी हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।